स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खतूत भेज दिए। स्पीकर ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी के 4 मेंबरान के नाम मांग लिए। स्पीकर ने ये खतूत आइन की शिक 224A1 के तहत तफवीज़ इख्तियारात की बुनियाद पर लिखे। इलेक्शन कमीशन तमाम आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। आइन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात कराने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक साबिक वज़रा के बयान पर वजाहत, कहा साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से नशिस्तें 12 से कम होकर 6 हो गई हैं। कौमी असम्बली के हल्के 272 से कम होकर 266 रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन की काविशों के बाद 2017 की मरदमशुमारी 6 मई 2021 को नोटिफाई हुई। हल्का बंदी का शेड्यूल जारी किया गया, मगर हुकूमत ने फैसला किया कि नई मरदमशुमारी डिजिटल होगी, जिसके बाद हल्का बंदी के काम को रोक दिया गया। मरदमशुमारी अब तक मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए नई हल्का बंदी का काम मुकम्मल नहीं हो सका। दीगर इदारों और शख्सियात को भी अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां बर वक्त अदा करनी चाहिए, बेजा तनकीद से गुरेज करना चाहिए। इमरान खान और PTI का सियासी मुस्तकबिल अब खत्म, मरियम नवाज का दावा। परवेज इलाही को मशवरा दिया कि उन्हें इमरान खान के जराइम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो जानते हैं कि इमरान खान के ये हथकंडे अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। समझ से बाहर है कि एक सियासी शख्स हारी हुई बाजी क्यों खेलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन की तौकीर नहीं रहती तो पाकिस्तान के वजूद पर सवालिया निशान होगा। हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात से मुनसिफ़ाना इंतखाबात की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। इमरान खान किस तरह वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर काम कर रहा है, इमरान खान कैसे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर हिदायत दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने का ऐलान। कमांडो साहब यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के, किराए के कद्दू आप होंगे। अभी भी पता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी की सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से बदतमीजी। मतीउल्लाह जान ने फराह की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक सवाल किया। फवाद चौधरी का अपनी बात करने, सहाफ़ी का सवाल का जवाब देने पर इसरार। फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफ़ी को किराए का आदमी करार दे दिया। फवाद चौधरी और सहाफ़ियों में मुसलसल तकरार, सूरत हाल बदतमीजी तक पहुँच गई। गद्दार है, गद्दार है। $1 के 2 सरकारी गद्दार है, बिकने को जो तैयार है। गद्दार है, गद्दार है, बिकने को जो तैयार है। गद्दार है, गद्दार है। कराची में PTI के अरकान सिंध असेंबली का ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, नारेबाजी। PTI के अरकान की जानिब से सिंध असेंबली के दरवाजे पर 3 पुतलों को अलामती फांसी दी गई। PTI के रहनुमा खुर्रमशेर जमान का कहना है कि सिंध असेंबली के दरवाजे पर 3 गद्दारों के पुतलों को अलामती फांसी दी है। ऐवान के अंदर भी PTI अरकान के नारे और एहतजाज। अभी तो फराह गुज्जर भागी हैं, बनी गाला में रहने वाली उनकी बेस्ट फ्रेंड भी भागेंगी। मरीम औरंगजेब ने खातून अव्वल और इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, उन्हें इमरान खान ने बाहर भगाया। फराह गुज्जर इमरान खान और उनकी बेगम की फ्रंट पर्सन थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर सहाफ़ी से तल्ख कलामी पर फवाद चौधरी की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि फवाद चौधरी पैका का ऑर्डिनेंस लाने में सरे फहरिस्त हैं, इनसे कोई सवाल करो तो गाली देते हैं।
बाबर वान साहब बात कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? जो वकालत की जा रही है पीटीआई की, वो तो डैश 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 तक आ गई, उसी पर रुक गई। अगर ऐसा होमवर्क करके आए हैं तो और ना इरिटेट करें जज साहिबान को। पीटीआई के सारे वकला डैश 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 पर आ गए। अदालत के सवालात पर उनके पास कोई जवाब न था। शेर रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा अभी तो एहतसाब की पार्टी शुरू हुई है, अब आपकी वजारतें और असर रसूख नहीं रहा, किसी को हक नहीं मीडिया से दंगल करे। कमर ज़बान कायरा ने कहा कि उनकी तलखियाँ उनकी घबराहट की निशानियाँ हैं। जल्द इंतखाबात पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक थीं। धांधली के लिए इमरान खान ने जो तरीक़ा कार ढूंढा है वो नहीं करने देंगे। चली गई हैं और जबकि पीटीआई के अपने लोग। फराह खान कौन है? फराह खान उनसे ही पूछ के करना। मेरा ख्याल है मुझे रोज़ाना कोई 3-4 हज़ार लोग मिलते हैं। मैं 90,000 लाख वोट लेके आता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब मैंने जवाब देना है। मसलन अगर मैं ये ऑन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो इसकी हरकतों का जवाब मैंने देना है। फराह खान जो है वो 3 साल से मरियम बीबी को पता था, तो मरियम बीबी ने उनके ऊपर अपनी जो शहादतें हैं वो क्यों छुपाई? फराह खान खातून अव्वल की दोस्त और बनी गाला में उनके साथ रहती थी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब मिलते हैं। ओन चौधरी मेरा अच्छा दोस्त है, क्या उसकी हरकतों का जवाब मुझे देना है? फराह खान से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब, कहा 3 साल से फराह खान का अगर मरियम नवाज को पता था तो आपने क्यों सबूत छुपाए रखे? रहनुमा पीटीआई का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। जितना अदालत में मामला तवील होगा उतना अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा वो सबूत के बगैर इल्ज़ाम तराशी की मज़म्मत करते हैं। पंजाब में तक़र्रुर तबादले मेरिट और क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा वतीरा रहा है कि जब सियासी मैदान में मात खाएं तो ब्लैकमेलिंग के लिए अपने हरीफों और इदारों पर बेसुरूपा इल्ज़ामात लगाने लग जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश का सबूत नहीं। द न्यूज़ और जंग के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें अपोजिशन से मिलकर किसी किस्म की साजिश, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या धमकी के शवाहिद नहीं मिले। मुतालिका हुकाम ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज वज़ीर आज़म के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची थीं। इसका इजहार असम्बली की सलामती कमेटी में किया गया। इसी खबर पर एक टीवी चैनल के एंकर नदीम मलिक ने आरा सरकारी हल्के से मिलने वाले तहरीरी जवाब का हवाला देते हुए कहा कि जिम्मेदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें किसी बैरूनी साजिश, धमकी या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। नदीम मलिक ने यह भी कहा कि मुतालिका हुकाम का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की इससे कबल एक नज़ीर मेमोगेट स्कैंडल में मिलती है, जब उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने हलफिया बयान में मेमो को हकीकत करार दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से लेटर गेट की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान के वकला आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मुनहरिफ अरकान और हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात का भी मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खुद नोटिस से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ कानूनी टीम से मशावरत की थी। इमरान खान का मौक़िफ़ था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैनुल अक़वामी साजिश तस्लीम की गई। करप्ट सियासतदानों ने हुकूमत गिराने के लिए आलमी एजेंडे पर अमल किया। सदर ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख मांग ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कौमी असम्बली तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख देने का कहा गया है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5)A और आर्टिकल 224 के शिक 2 के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंडियन बैंक में एक अमरीकी डॉलर 89 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड 186 रुपए 12 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
26,413 कोरोना टेस्ट किए गए। 148 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब कोरोना पॉलिसी का एतराफ़। अमरीकी महकमे खारिजा की नई ट्रैवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को कोरोना की सबसे कम दर्जे की कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है। सिंध में लंपी वायरस के केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों में मजीद 275 जानवर लंपी वायरस से मुतासर। सिंध में लंपी केसेस की तादाद 33,250 हो गई। सिंध में जानवरों में लंपी वायरस वैक्सीन लगाने का आगाज। पंजाब में भी लंपी स्किन के केसेस में इजाफा। मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावल नगर, सरगोधा, मियाँवाली और साहिवाल में 143 केसेस रिपोर्ट। और शाहीन का शानदार स्पेल। बाबर के शानदार 66 रन रायगा। 3 डेब्यू प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम ने वाहिद T20 मैच में पाकिस्तान को मात दे दी। 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। ना तजुर्बेकार ऑस्ट्रेलियन बॉलर नेथन एलिस ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को रोक डाला। 28 रन के 4 विकेट्स लेकर करियर की बेहतरीन बॉलिंग की।